नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.24। इसमें कह रहा है राइट द नेम्स ऑफ रिएजेंट्स एंड इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स बाय विलियमसन्स सिंथेसिस। ठीक है दोस्तों, ये अलेक्जेंडर विलियमसन कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, तो उसने एल्काइल हैलाइड और एल्कोक्साइड आयन के बीच में रिएक्शन करवा के ईथर का सिंथेसिस किया था। ठीक है, तो उसी साइंटिस्ट के नेम पे जो रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। क्लियर हो? ठीक है, तो देखो यहां पे 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, ठीक है, तो अपने को ये बनाना 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन किसे कहते हैं? देखो CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3, ठीक है, इसको कहते हैं 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। ठीक है ना, ये अपने को बनाना है। तो जो विलियमसन सिंथेसिस जो रिएक्शन होती है ना, उसमें क्या लेते हैं हम? एल्काइल हैलाइड लेते हैं और एल्कोक्साइड आयन लेते हैं। ठीक है, तो एल्कोक्साइड आयन में देखो यहां पे क्या लोगे आप? CH3 CH2 CH2 है ना, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्लियर? ठीक है, एक काम करो, इसको ऐसे लिखो। ठीक है, देखो एल्काइल हैलाइड CH3 CH2 CH2 और Br प्लस CH3 CH2 CH2 O नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्लियर हुआ? ठीक है, अब एक देखो मैंने ये बोला था कि एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड के 4 रिएक्शन याद रखना, SN2 E2 SN1 और E1 रिएक्शन। क्लियर हो? अगर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो SN2 और E2 की कंडीशन फेवर करेगी। और अगर स्ट्रॉन्ग और इनकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, ठीक है, और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल और वीक बेसेस है, ठीक है, तो ये SN1 और E1 की कंडीशन फेवर करेगी। ठीक है, तो यहां पे देखो ये क्या है? सोडियम प्रोपोक्साइड, ठीक है, सोडियम प्रोपोक्साइड। ठीक है, तो ये जो प्रोपोक्साइड है ना, वो क्या होता है? गुड न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, तो उसमें कौन सी कंडीशन फेवर करेगी? SN2 और E2। ठीक है, अगर ये गुड कंसंट्रेशन में भी ले रहे हैं, ठीक है, तो SN2 E2 की कंडीशन फेवर करेगी। ठीक है, फिर हम आते हैं कि देखो इनमें दोनों में से कौन सी होगी। ठीक है, तो यहां पे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो मेजर चांसेस किसके बनेंगे? SN2 यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो अगर इसकी SN2 रिएक्शन होगी इन दोनों के बीच में, तो अपने पास में ये बन जाएगा प्लस NaBr। क्लियर हो गया ना? ठीक है, और ये इसको भी याद करो 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अब देखो इथोक्सी बेंजीन बनाना अपने को। ठीक है, तो इथोक्सी बेंजीन किसे कहते हैं? इसको कहते हैं इथोक्सी बेंजीन CH2 CH3। ठीक है, तो ये कैसे बनाओगे आप? ऐसे बनाना इसको, O नेगेटिव सोडियम फिनॉक्साइड प्लस CH3 CH2 Br। क्लियर? अब देखो इसके अंदर भी वही है, SN2 E2 का कंडीशन। ठीक है, तो इसमें कौन सी होगी? SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। ठीक है, अब एक बच्चे के इसको भी लिख लो, देखो 1 ब्रोमो इथेन। ठीक है, और ये तो बता ही दोगे आप, 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन हो गया, ये हो गया इथोक्सी बेंजीन। ठीक है, और NaBr हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है, अब एक बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर अगर हम ये ले लें तो क्या होता है? क्या ऐसे भी बन सकता है क्या? देखो यहां पे लगा दो Br और ये कर दो O नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्लियर? ठीक है, अब लेकिन अब एक बात बताओ, जो ये बेंजाइलिक पोजीशन पे वो है ना, सॉरी बेंजाइलिक पोजीशन पे नहीं, इस बेंजीन पे। ठीक है, तो ये जो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है ना, वो न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। ठीक है, तो इसमें ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आया ना? ठीक है, तो मतलब ये वैसे ही होगा। ये कैसे? O नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्लियर? और ये हो गया Br। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड। ठीक है, इसमें कह रहा है 2 मिथोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पे लिख लो, देखो प्रोपेन है ना, तो 3 कार्बन की चेन। ठीक है, और 2 पे मिथोक्सी है तो OCH3। ठीक है, और ये हो गया मिथाइल CH3 और CH3।
क्लियर हुआ? ठीक है, देखो ये बनाना अपने को, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे देखो विलियमसन सिंथेसिस में क्या करते हैं, हम एक लेते हैं एल्काइल हैलाइड और एक लेते हैं एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। तो देखो यहां पे दो ग्रुप है, एक तो एल्काइल ग्रुप ये हुआ इस ईथर में, ठीक है, एक तो ये एल्काइल ग्रुप हुआ, ठीक है, और एक ये एल्काइल ग्रुप हुआ, ठीक है। तो यहां पे देखो एक तो ऐसे भी हो सकता है, जैसे यहां Br लगा दिया, ठीक है, एक तो ये एल्काइल हैलाइड हो गया और ये क्या हो गया, ओ नेगेटिव एल्कोक्साइड आयन हो गया, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये एल्कोक्साइड आयन हो गया और यहां पे Br लग गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड हो गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ध्यान से सुनो, हमेशा याद रखना कि लेस हिंडर्ड एल्काइल ग्रुप कहां से आता है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से, ठीक है। तो मतलब ये एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है, और जो मोर हिंडर्ड होता है मोर हिंडर्ड एल्काइल ग्रुप कम्स फ्रॉम एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। तो इसमें कैसे लोगे, देखो CH3Br प्लस CH3C CH3 O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका नाम है सोडियम टार्ट बिटॉक्साइड, ठीक है। और ये होता है ब्रोमो 1 ब्रोमोमीथेन, क्लियर, प्लस NaBr, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बनाना, 1 मिथोक्सी इथेन, ठीक है, 1 मिथोक्सी इथेन CH3 CH2O 1 पे मिथोक्सी है ना, और इथेन, ठीक है, ये बनाना अपने को। तो इसको कैसे करोगे, देखो वही लो CH3 ब्रोमीन प्लस CH3 CH2 O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड और ब्रोमोमीथेन 1 ब्रोमोमीथेन प्लस NaBr, क्लियर, ठीक है। तो ये याद रखना, इस विलियमसन सिंथेसिस में आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। देखो हमेशा जो एल्काइल ग्रुप होता है ना, यानी मोर हिंडर्ड एल्काइल ग्रुप कम्स फ्रॉम एल्कोक्साइड आयन, ठीक है, और लेस हिंडर्ड एल्काइल ग्रुप कम्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ठीक है दोस्तों।